कृष्ण। विवाह गीत। कहवाई उपजई सौंफियो जीरवा, कहवा पलकिया के सागजी। कहवाई उपजई सौंफियो जीरवा, कहवा पलकिया के सागजी। ऊंचवई उपजई सौंफियो जीरवा, नीचवा पलकिया के सागजी। ऊंचवई उपजई सौंफियो जीरवा, नीचवा पलकिया के सागजी। ऊंचवई ठाढ़ी माई हो कवनी देई, पूछई अयोध्या कितनी दूर जी। ऊंचई ठाढ़ी पूछई चाची, पूछई अयोध्या कितनी दूरी जी। ऊंचवई ठाढ़ी पूछई भाभी हो कवनी देई, पूछई अयोध्या कितनी दूर जी। ऊंचई ठाढ़ी पूछई बुआ हो कवनी देई, पूछई अयोध्या कितनी दूर जी। जहमई मोर पूत बियहन गए, दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी। जहमई मोर बेटा बियहन गए, दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी। केसी मई भेजऊँ सौंफियो जीरवा, केसी पलकिया के सागजी। केसी मई भेजऊँ सौंफियो जीरवा, केसी पलकिया के सागजी। कैसे मैं भेजी दुई थनक दूधवा, दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी। कैसे मैं भेजी दुई थनक दूधवा, दूध बिना ओठ कुम्ही लाई जी। बनिया से भेजो माई सौंफयो जीरवा, कोइरिया पलकिया के सागजी। बनिया से भेजो माई सौंफियो जीरवा,
कोई रिया पलकिया के साग जी। भैया से भेजो माई दुई थनक दूधवा ओठवा हरियर होई जाई जी। भैया से भेजो माई दुई थनक दूधवा ओठवा हरियर मुख पान जी। इसी सिलसिले में दूसरा विवाह गीत। ऊंची ऊंची बखरी उठाया मोरे बाबा झझरी कटाया मोहार जी। दुल्हे कवने रमा निहुरई न जानै अरुझई माउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरी उठाया मोरे पापा ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे कवने रमा निहुरई न जानै अरुझई माउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरी उठाया मोरे चाचा ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे कवने रमा निहुरई न जानै अरुझई माउरवा के गोप जी। ऊंची ऊंची बखरी उठाया मोरे भैया ऊंच ही काटौ मोहार जी। आवत बाटेनी दुल्हे कवने रमा दुल्हे उनिहुरई न जानै जी। ऊंची ऊंची बखरी उठाया मोरे भैया ऊंच ही काटा मोहार जी। दुल्हे कवने रमा निहुरई न जानै अरुझई माउरवा के गोप जी। भीतरा से निसरीनी बेटी हो कवनी देई भैली डेवढ़िया के ठाढ़ जी। भीतरा से निकलीनी बेटी हो कवनी देई भैली डेवढ़िया के ठाढ़ जी। जितना मोरे बाबा दय जान दीना उतना माउर झरी जाई जी। जितना मोरे बाबा दय जान दीना
उतना माऊरा झरी जाई जी। इतनी बचन सुने भैया हो कवने राम। नैना ललित होई जाई जी। इतनी बचन सुने भैया हो कवने राम। नैना ललित होई जाई जी। नदिया किनारे बहिनी सोनरा बैठाउब। सोने मऊरे रचबैबी जी। नदिया किनारे बहिनी सोनरा बैठाउब। सोने मऊरे रचबैबी जी। कितनी अजीब विडंबना है। जिस बेटी को माँ बाप पालते पोसते हैं, इतने लाड़ प्यार से शादी ब्याह करते हैं, इतना दहेज देते हैं, लेकिन संस्कार शुरू से ही हम लोगों को इस तरह से दिया जाता है कि शादी तय होने से ही ऐसा सिखाया जाता है कि अभी ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है। और सारी लड़कियां, सारी औरतें लगभग करती भी हैं कि ससुराल ही मेरा सब कुछ है। जाने के पहले से ही, आज तो फ़ोन का ज़माना है, मम्मी पापा भैया भाभी दीदी ऐसा लगता है कि वही सब कुछ है और उनको सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन जब सालों के बाद कुछ वाद विवाद हो, कुछ भी हो, और वही बहू जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है सब कुछ मुंह बंद करके प्यार से इतने लगन से सब कुछ करती है, और पता चला कि बहू की तबीयत खराब हो गई या कुछ समस्या हो गई, तो जब उस समय ससुराल वाले अगर ऐसा बोल दें, अरे इसको भेज दो अपने मायके भेज दो, तो सोचो उस बेटी पर क्या बीतती है जिसने एक क्षण भी नहीं लगाया अपने माँ बाप, अपने भाई भाभी, अपनी बहन, अपने परिवार सबको छोड़ कर के एक झटके में पूरे परिवार को अपना लेती है। उसके ऊपर क्या बीतता है। इसीलिए आजकल के माँ बाप, आजकल की लड़कियाँ अच्छा है, उनको दहेज मत दो। दहेज 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 दहेज। मुझे भी ईश्वर ने बेटी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मुझे भी बेटी है, लेकिन दहेज 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 हर कोई करता है। जब बेटे के लेने का टाइम होता है तो दहेज का रोना बंद हो जाता है। जब बेटी को देने का टाइम आता है तब दहेज मांगते हैं, दहेज मांगते हैं। तो बताओ ये परंपरा कैसे दूर होगी। मेरा मानना है ना हम दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। बेटी को पढ़ाओ और इतना काबिल बनाओ कि लड़के वाले खुद आकर के हाथ मांगे कि मुझे आपकी बेटी चाहिए, और उनके सामने हमें ये शर्त रखनी है कि हम दहेज नहीं देंगे। और मेरी बेटी इतना कमायु है, इतना काम करने वाली है, इतना टैलेंटेड है कि वो सब कुछ अपने दम पे कर सकती है। हम उसको ऐसा क्यों सिखाएं कि बड़ी हो जाएगी, एक राजकुमार आएगा, उसको ब्याह के ले जाएगा, उसकी सारी इच्छाएं, सारी ज़रूरतें सब कुछ वही करेगा। वो क्यों करेगा? मेरी बेटी को हाथ पैर नहीं है, वो नहीं कमा सकती, वो नहीं पढ़ लिख करके कुछ बन सकती है। तो इस बेटी विवाह को गाते समय मेरे मन में अचानक इस तरह से ख्याल आया। एक समय आता है, एक ज़िंदगी का मोड़ आता है कि अगर मान लो मायके में तो शादी ब्याह होने के बाद भाई भाभी परिवार माँ बाप भी मजबूर होते हैं, सही होता है। अब तो बेटी का घर वो है और शुरू से सिखाया भी वैसा जाता है। और एक पल ऐसा आता है कि ससुराल में भी ऐसा कभी कभी हो बोल दिया जा रहा है तो पराए घर की लड़की है। पराए घर की लड़की कैसे है? आपके घर में आकर के उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, और वो पराए घर की लड़की है। मतलब न तो उसका मायके का घर घर रह गया, न तो ससुराल का घर घर रह गया। तो फिर वो है क्या? पूरी जिंदगी उसने अपना लगा दिया, उसका कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा मानना है कि अपनी बेटी को दहेज देना है ना, तो उसको सिर्फ योग्य बनाओ
और योग्यता के साथ साथ दूसरे दहेज के बजाय उसको एक आशियाना दो। एक आशियाना दो कि वो कम से कम ज़रूरत पड़े तो शांति और सुकून से उस आशियाने में रह सके। बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात खराब भी लगेगी, लेकिन जिनको खुद की बेटियां होंगी उसको नहीं खराब लगेगी। जरा इस पर गहन अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।